कि महीनों तक पीरियड्स हो ही ना। इस वजह से ओव्यूलेशन भी ठीक से नहीं होता। यानी पीसीओडी से गुजर रही महिला के लिए कंसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। शरीर में मेल हार्मोन्स के बढ़ जाने की वजह से कई महिलाओं के शरीर पर ज्यादा बाल आने लगते हैं। कुछ महिलाओं के चेहरे पर बाल उगाते हैं तो कुछ को मुहासे आने लगते हैं। कुछ के बाल झड़ने ज्यादा लगते हैं। पीसीओएस को मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और ओबेसिटी यानी मोटापे के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। भारत में पीसीओएस के 80% से ज्यादा मरीज ओबीज हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि पीसीओएस की वजह से ओबेसिटी होती है या ओबेसिटी के चलते पीसीओएस। ये कुछ वैसा ही है कि पहले मुर्गी आई या अंडा। वैसे वजन के अलावा पीसीओएस की कई मरीजों में थायराइड की समस्या भी देखी गई है। ये होता क्यों है, इसकी वजह तो साफ नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का कहना है कि ज्यादातर इसके पीछे जेनेटिक कारण होते हैं। फिलहाल इस सिंड्रोम का कोई ठोस इलाज भी मौजूद नहीं है। डॉक्टर्स सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, बीमारी को नहीं। पीसीओएस की वजह से बढ़े हुए पुरुष हार्मोन शरीर में ओव्यूलेशन नहीं होने देते। इसके कारण ओवरी कई सारे सिस्ट बना लेती है। ये सिस्ट फ्लूइड से भरी गांठ जैसे होते हैं। अल्ट्रासाउंड जांच में गायनेकोलॉजिस्ट इन्हें देख पाते हैं। इस वजह से जब कंसीव करने में दिक्कत आती है तो डॉक्टर हार्मोन थेरेपी की मदद से पीरियड साइकिल को रेगुलर बनाने और ओव्यूलेशन कराने की कोशिश करते हैं। साथ ही डॉक्टर ये भी कैलकुलेट करके बताते हैं कि आपका सबसे फर्टाइल विंडो कौन सा है, ताकि उसी में इंटरकोर्स किया जाए। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी एक ऑप्शन है। अगर इनमें से कोई भी तरीका काम ना आए तो फिर आईवीएफ यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का विकल्प है। जो महिलाएं कंसीव करने की कोशिश नहीं कर रही हैं, उन्हें आमतौर पर इलाज के लिए कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स प्रिस्क्राइब की जाती हैं, क्योंकि इनसे हार्मोन लेवल रेगुलेट करने में मदद मिलती है। आंकड़े बताते हैं कि इस डिसऑर्डर के करीब आधे से ज्यादा मामलों में महिलाओं को कंसीव करने में दिक्कत आती है। साथ ही ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पर भी असर डालता है, जिसका नतीजा इंसुलिन रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई देता है। ऐसे में शरीर पर्याप्त इंसुलिन पैदा नहीं कर पाता और ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। इंसुलिन का लेवल ज्यादा होगा तो ओवरीज ज्यादा टेस्टोस्टेरोन बनाने लगेंगी, जो कि पुरुषों वाला हार्मोन है। कुल मिलाकर आप इस साइकिल में फंस कर रह जाती हैं। समझ में ही नहीं आता है कि इंसुलिन की वजह से पीसीओएस हो रहा है या फिर पीसीओएस की वजह से इंसुलिन बिगड़ रहा है। ऐसे मामलों में डायबिटीज की दवा देकर इलाज किया जाता है। इलाज के बाद अगर महिला कंसीव कर लें तो भी उन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज का खतरा होता है। गेस्टेशनल डायबिटीज यानी वो डायबिटीज जो सिर्फ प्रेगनेंसी में होता है। बहुत महिलाएं प्रेगनेंसी में अपने ब्लड टेस्ट रेगुलरली नहीं कराती हैं। उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो डायबिटिक हैं और घर वाले उन्हें भर भर के घी और लड्डू खिला रहे होते हैं। इसलिए जरूरी है कि प्रेगनेंसी के दौरान आप लगातार अपने टेस्ट करवाती रहें। दुनिया भर में मां बनने की उम्र की करीब 5 से 10% महिलाओं को पीसीओएस है, लेकिन भारत में ये संख्या और भी ज्यादा है। एम्स की एक स्टडी के मुताबिक बच्चे पैदा करने वाली उम्र की करीब 20 से 25% भारतीय महिलाओं को ये सिंड्रोम है। वहीं पीसीओएस सोसाइटी इंडिया की एक स्टडी बताती है कि जिन महिलाओं को ये सिंड्रोम है उन पेरेंट्स लेके आते हैं अपनी बेटियों को, टीनेज गर्ल्स को, या लड़कियां खुद भी आती हैं कि तो डॉक्टर साहब पता नहीं फेशियल हेयर में मुझे क्यों बढ़े जा रहे हैं, मैं मेल जैसे तो नहीं हो जाऊंगी, कि व्हाई इट्स हैपनिंग, क्या प्रॉब्लम हो गई है। एंड आई थिंक आजकल तो लड़कियों को ज़्यादातर पता रहता है कि ये पीसीओडी से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है। हर महीने जो एक एग बनना चाहिए और रिलीज होना चाहिए, जिससे रेगुलर पीरियड्स आते हैं, वो नहीं होता और छोटे छोटे एग्स बन जाते हैं। अल्ट्रासाउंड में हम देखें तो उसको पर्ल नेकलेस अपीयरेंस बोलते हैं, कि साइड में काफ़ी सारी फॉलिकल्स बन जाती हैं। अब ये क्या होता है, पीसीओडी इज व्हाट? जब अल्ट्रासाउंड में हमें छोटी छोटी सिस्ट टाइप की दिखती हैं तो उसको हम पीसीओडी बोलते हैं। एंड व्हाट इज पीसीओएस? पीसीओएस है ओवरी में हमें ये दिखता है, पीरियड्स लेट होते हैं, फेशियल हेयर या जिसको हिर्स्यूटिज्म बोलते हैं मेडिकल टर्म में, प्लस एक्ने हो जाते हैं काफ़ी। पहले हम सोचते थे एक्ने नॉर्मल चीज़ है, जो एक को जवान होने की उम्र में होता है वो चीज़ है, पर हमेशा ऐसा नहीं होता है। माइल्ड होना नॉर्मल है, पर सीवियर होना
बैक में भी हो रहे हैं, फेस पे बड़े बड़े सिस्टिक हो रहे हैं, यूजुअली ये सब पीसीओडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस सिमिलर चीज़ें। पीसीओएस का मतलब है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जब आपको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो हर पेशेंट में सब चीज़ नहीं होती, किसी में कुछ होता है, किसी में कुछ होता है। अल्टीमेटली जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें पता चलता है कि इट इज़ अ केस ऑफ पीसीओडी या पीसीओएस, एंड अकॉर्डिंगली हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं कि किस पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। पीसीओडी में पेरेंट्स का क्वेश्चन ये होता है, डॉक्टर साहब क्यों हुआ है ये, और क्योर तो हो जाएगा ना। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि क्यों होता है ये, और एंड कैन वी प्रिवेंट इट। होता इसलिए है आजकल का लाइफस्टाइल बिल्कुल चेंज हो गया है। जो हमारे एंसेस्टर्स थे उनको बेचारों को कुएं से पानी लाना पड़ता था, टॉयलेट भी दूर जाना पड़ता था, कपड़े धोने दूर जाते थे, तो वो बेचारे चलते ही रहते थे, खासकर फीमेल्स को इतने काम रहते थे। आजकल क्या करते हैं बच्चे, घर में आए फ़ोन, लैपटॉप, टीवी, बस। मम्मी थक के आए हैं, घर का भी काम नहीं करते बच्चे, क्योंकि छोटी फैमिली होती है, मम्मी ला ला के बेड पे खाना देती है। तो ऐसे में भगवान ने हमारा शरीर बनाया है चलने के लिए, काम करने के लिए, और उसका रिजल्ट ये हो रहा है कि खाते खूब हैं पर उसको बॉडी को आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, हार्डली एनी एक्सरसाइज, और उसका रिजल्ट होता है पीसीओडी। सो इट इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल इश्यूज, not to overeat, and at the same time work your body, it is meant to work. इसके साथ शुगर लेवल्स खराब होने लग जाते हैं। आप फास्टिंग कराइए, अब 2 आवर्स पीपी कराइए, मंथ वाला शुगर कराइए, सब में प्रॉब्लम आएगी। और कोलेस्ट्रॉल भी खराब हो जाता है इन बच्चों का, साथ साथ में कई बार थायराइड इश्यूज हो जाते हैं, और फिर इनको चिंता होती है कि पीरियड तो लेट आ रहा है, अब क्या होगा। और आगे जाके जब वो प्रेग्नेंट होना चाहते हैं उसमें भी ज़्यादातर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसके बिना वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। जिस चीज़ का प्रिवेंशन आपके अपने हाथ में है उसका ट्रीटमेंट दवाइयों से तो नहीं हो पाएगा ना। यू हैव टू रिड्यूस योर वेट, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर डाइट, कंसल्ट अ डाइटिशियन, गो टू जिम। ज़रूरी नहीं कि आप जिम ज्वाइन करें, आप एक दिन जिम कर लो, एक दिन वॉक कर लो, एक दिन डांस कर लो, एरोबिक्स कर लो, योगा कर लो, इतनी सारी वैरायटी है। जिस दिन बारिश हो, बाहर नहीं जा सके, घर पे कर लो। चैनल्स हैं एक्सरसाइज करने की, डू एनीथिंग बट वर्क आउट योर ऑन योर बॉडी, एंड दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पीसीओडी के ट्रीटमेंट के बारे में, प्रिवेंशन बाय लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। पेरेंट्स को अपने घर की डाइट ऐसी रखनी चाहिए जो हेल्दी हो और एक लो कैलोरी डाइट हो, हाई प्रोटीन, हाई विटामिन, हाई मिनरल डाइट। वेजीज पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए रादर देन कि आप उनको तल तल के और अच्छा बना बना के या बाहर का खाना खिला रहे हो। जब भी हम इनको डाइट का बोलते हैं, हम बोलते हैं पहली चीज़ बाहर का खाना बंद कर दो, जो फास्ट फूड खाते हैं, किसी भी टाइप के ड्रिंक्स बंद कर दो, कोई भी कोल्ड ड्रिंक्स हो, हॉट ड्रिंक्स हो, एवरीथिंग इज लॉट ऑफ कैलोरीज। और घर में भी सिंपल फूड, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पर अगर पेशेंट को इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, और या वेट इतना ज़्यादा है वो अपने आप कम नहीं कर पा रही है, और या फिर जब शुगर लेवल्स ठीक नहीं है तब हम उसको मेटफॉर्मिन देते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट। और उसके साथ कोई एसोसिएटेड चीज़ें हों उनका भी ट्रीटमेंट किया जाता है। बट द पेशेंट मस्ट अंडरस्टैंड कि ये सब टेम्पररी ट्रीटमेंट है, अल्टीमेट और फाइनल ट्रीटमेंट तो उसी के हाथ में है, अपना जो खान पान चेंज करना है और अपना व्यायाम अपने शरीर से करवाना है। जो फेस पे हेयर आ जाते हैं, क्योंकि लड़की को बहुत कॉम्प्लेक्स होने लग जाता है वो देख के, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रीटमेंट होते हैं जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको दे सकती है, एक तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव टाइप की टैबलेट जिसमें एक साइक्लोटेरॉन होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोजेस्टेरोन जो जल्दी एक्ट करता है फेस पे। और इवन एक्ने, दोनों में ये बहुत फ़ायदा करता है, बिकॉज इसमें कहीं टेस्टोस्टेरोन की मात्रा बढ़ जाती है इन पेशेंट्स में। तो ये दोनों चीज़ें, कितना कोर्स देना है, कब तक, वो डिपेंड करता है पेशेंट को कितनी प्रॉब्लम है, क्या रिस्पॉन्स आ रही है, जितनी ज़रूरत है। और उसके साथ कभी कभी बहुत सीवियर हो तो लेज़र थेरेपी भी हम एडवाइस करते हैं, ताकि उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ मिल जाए, उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स वाली बात ना आए। So, my dear friends,
हमने अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को जाना है। चलिए अब इसका जो है सॉल्यूशन देखते हैं हम कि सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो सॉल्यूशन में मुझे आई एम वेरी प्राउडली टेल यू कि अपने पास जो है एक बहुत शानदार और उम्दा प्रोडक्ट है, जिसका नाम है फीमेल केयर और ये अपने आप में बहुत ही जानदार है। और यह प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, जिसके अंदर नॉर्मली जो आपने देखा या फिर जो भी हम अलग थेरेपी यूज़ करते हैं, उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, ये भी आप अच्छे तरीके से जानते हो। लेकिन हम एक ऐसा प्लांट बेस्ड या हर्बल बेस्ड प्रोडक्ट जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है और वो बहुत शानदार है। तो वो क्या है? सो फीमेल केयर कैप्सूल। फीमेल केयर कैप्सूल की अगर मैं बात करूँ, तो ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है और ये ख़ास करके जो महिलाओं में है, बहुत ज़बरदस्त क्यों है? क्योंकि इसके कंटेंट्स जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए इसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए जब मैं आपको बताऊँ तो ये क्या है जो ख़ास करके पीसीओडीज़ के बारे में जो बताया गया है जिसमें कि लोगों को क्या-क्या समस्याएँ होती हैं। हेयर लॉसेस का सामना करना पड़ता है। बहुतों को पेल्विक पेन होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान काफ़ी दर्द का सामना करना पड़ता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया अभी कि इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम होता है, ट्रीट करना पड़ता है तब जाके कुछ तो ये समस्याएँ होती है, फटीग होता है, बहुत थकावट होती है, ओवरवेट भी हो जाते हैं, बहुत लोग जो है वेट गेन करना शुरू कर देते हैं पीसीओडी की समस्या की वजह से। एक्ने का समस्या जो हो जाता है वो भी होता है, टेस्टोस्टेरोन लेवल्स जो हैं ऊपर-नीचे हो जाता है। तो ये सारी समस्याओं का जो है आज समाधान कैसे हो? तो जैसे कि पीसीओडी का पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स कंडीशंस होता है और बहुत ज़्यादा लोगों को अभी ये समस्याएँ हो रही हैं। सिस्ट का निर्माण जो गाँठें बन जाती हैं, उसके वजह से जो है बच्चे वगैरह कंसीव नहीं हो पाते, टिकता नहीं है। ये सारी समस्याएँ जो है इससे कंसर्न है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है। और आज के खान-पान के स्टाइल में जो समस्याएँ हैं, लोग बैठे-बैठे ज़्यादा शरीर को जो पहले के ज़माने में लोग काम करते थे, जिसकी वजह से पूरी तरह से उनका शरीर रेगुलेट रहता था, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी समस्याओं का निदान जो है हम यहाँ पे आपको देने वाले हैं। तो जो बेनिफिट्स ऑफ ऑल फीमेल इश्यूज़ पीसीओडीज़ के मामले में ये कैप्सूल जो है अपना बहुत शानदार है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स बहुत ज़बरदस्त है क्योंकि इसका कंपोज़िशन जो है, ख़ास करके बहुत बेहतरीन है जो कि फाइब्रॉइड को, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को, तो बाकी एस्ट्रोजेंस लेवल को, इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीट करता है और अच्छा कर देता है। तो यह जो है मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स जो हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रॉब्लम हो जाना और ख़ास करके फिर फॉलिकुलर ग्रोथ के बारे में, तो उसमें बहुत ज़बरदस्त काम करता है अपना फीमेल केयर। कंटेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो कंटेंट्स में चलिए देखते हैं हम क्या है इसके अंदर फीमेल केयर के अंदर। तो इसमें शतावरी है जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा गुणधर्म वाला ये है और इसमें ख़ास करके यह इम्प्रूविंग करता है फॉलिकुलर ग्रोथ को। जैसे कि हाइपोथैलेमस सेक्रेशंस जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जिसको बोलते हैं। तो उसको ये काफ़ी अच्छी तरह से रेगुलेट करता है जो कि ट्रिगर्स करता है एफएसएच एक हार्मोन होता है और एलएच हार्मोन जो होता है ये होता है जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा स्रावित होता है और ये उसको काफ़ी अच्छे तरीके से क्या करता है स्टिमुलेट करता है उसको पूरी तरह से कंट्रोल करता है और मेंटेन करता है जिसकी वजह से फॉलिकुलर ग्रोथ में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होता है। और ये जो है ओव्यूलेशंस में भी काफ़ी मदद करता है जिसमें ओव्यूलेशन मीन्स अंडा जो बनता है, तो उसके ऊपर भी बहुत बढ़िया काम करता है और ख़ास करके एस्ट्रोजन को रेगुलेट करता है और रेगुलेट करता है पीरियड साइकिल्स को। तो जो हमारे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है उसको मासिक पाळी बोलते हैं, उसको भी रेगुलेट करने में काफ़ी शानदार तरीके से यह मदद करता है, ये वाला कंटेंट। तो इस बारे में जाने अगला कंटेंट की अगर मैं बात करूँ आपको, तो ये तो हुआ मेन एवोल्यूशंस के बारे में बताया मैंने, पीरियड्स के बारे में बताया, एस्ट्रोजेंस के बारे में बताया, फॉलिकुलर ग्रोथ के बारे में बताया। वैसा अश्वगंधा है जो इसके अंदर है फीमेल केयर के अंदर, जो क्या करता है ये लोअरिंग कोर्टिसोल लेवल्स को जो है पूरी तरह से रेगुलेट करने में मदद करता है और खास करके हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल जिसको एचपीए बोलते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करता है, स्ट्रेस वगैरह को मैनेज भी करता है खासकर और इस इतना ही नहीं ये क्या करता है, ये एलिवेशंस ऑफ कोर्टिसोल इन द ब्लड में जो है उसको भी रेगुलेट करता है और खा हार्मोन्स को जो है पूरी तरह से प्रॉपर करता है और उसको रिस्पॉन्स भी करता है और ये जो है
बहुत लोगों को नींद की समस्या हो जाती है, तो उसको भी ठीक करता है और यह जो है, जो माँ दूध वगैरह पिलाती हैं, तो उसमें भी यह बहुत मदद करता है। तो दिस इज़ वंडरफुल कंटेंट अश्वगंधा महिलाओं के लिए, जिसमें उसको नींद की समस्या भी खत्म हो जाती है, एनर्जी लेवल को बढ़ा देती है। तो इस तरह से यह जो कंटेंट्स काफ़ी मदद करता है। यानी कि एक एनर्जी लेवल को भी बढ़ाता है और काफ़ी इस मतलब एनर्जी के साथ ज़िंदगी जीने में मदद करता है। इसमें अशोका है, अशोका जो है वो ख़ास करके जो इनफर्टिलिटी है, यानी कि फर्टिलिटी को इम्प्रूव करता है ये, जो अपने आप में बहुत शानदार कंटेंट। और यह जो है हेवी मेंस्ट्रुएशन पीरियड, जिसको बहुत सारा ज़्यादा ब्लीडिंग वगैरह अगर हो रहा है, तो उसमें भी इसको कंट्रोल करने में काफ़ी सहायता करता है और इट्स हेल्प्स टू क्रिएट द ख़ास करके सिनर्जेटिक हार्मोनल बैलेंस जो है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसको एफएसएच बोलते हैं, एफएसएच का फुल फॉर्म जो होता है उसको बोलते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और एलएच जो होता है वो लुटेनाइजिंग हार्मोन बोलते हैं। तो एलएच रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क सेक्रेशंस के लिए भी। सो दिस इज़ वंडरफुल प्रोडक्ट, जो कंटेंट है इसके अंदर, जो इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने में काफ़ी तरह से मदद करता है। और इतना ही, यह प्यूरिफायरिंग ब्लड का प्यूरिफायरिंग में भी, फ़िल्ट्रेशन में भी मदद करता है और प्रमोट करता है हेल्दी मेंस्ट्रुएशन साइकिल को, जो पीरियड्स के टाइम बिगड़ रहे हैं, उनको भी वो रेगुलेट करने में काफ़ी मदद करता है। और क्रैम्प वगैरह जो होता है पीरियड्स के दौरान, जो दर्द होता है, उसको भी रेगुलेट करने में, उससे भी उसको कम करने में समस्याओं से निजात निजात दिलाता है, यह जो है अपना कंटेंट अशोका। सो दिस इज़ वंडरफुल और ज़बरदस्त है, जो कि मदद करता है खुशियों के साथ। इसके बाद इसमें जो है ख़ास करके इसमें मजिष्ठा है। मजिष्ठा क्या करता है, तो यह जो है अपने आप में बहुत बेहतरीन कंटेंट है, जो कि ब्लड प्यूरिफिकेशन में तो मदद करता ही करता है। और यह जो है ख़ास करके कैल्शियम चैनल ब्लॉकिंग एक्ट जो है, जो वास्कुलर स्मूथ मसल्स को मदद करने में और पुल्मोनरी रेजिस्टेंस जो है, उसको प्रॉपर करने में मदद करता है और पुल्मोनरी आर्टरीज़ प्रेशर्स को भी मतलब मेंटेन करने में मदद करता है। और ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जो हो जाते हैं, तो उसको भी ठीक करने में यह मदद करता है और यह ब्लड डिसऑर्डर्स जो होते हैं, उसको भी मदद करता है। और अपने आप में मंजिष्ठा जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, तो फ्री रेडिकल्स वगैरह को बाहर निकालने में मदद करता है और जनरल मेंस्ट्रुएशन डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में भी यह बहुत ही कारगर है। तो यह भी अपने आप में बहुत शानदार कंटेंट। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, तो इसमें जो है टीक है, व्हाइट टीक है, जिसको सीवन ट्री बोलते हैं। तो यह जो है ख़ास करके क्या करता है, यह इसमें इतना गुणधर्म है कि दैट मीन्स यह डाइजेशंस को भी ठीक करता है और यह जो है ख़ास करके कॉन्स्टिपेशंस वगैरह में भी मदद करता है। और यह पुल्मोनरी एंड नर्वाइन टॉनिक के रूप में काम करता है। ये अल्कलॉइड की बात करूँ या कार्बोहाइड्रेट्स या और ख़ास करके यह जो है फ्लेवोनॉइड्स के रूप में भी यह काम करता है। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी होता है। कहीं भी इन्फेक्शन या फिर इस तरह का कुछ भी हो रहा है, सूजन हो रहा है, तो उसमें भी यह बहुत कारगर है। और इतना ही नहीं, यह जो है हार्ट डिज़ीज़ के लिए भी बहुत शानदार है। हार्ट के लिए भी यह बहुत बेहतरीन सपोर्ट करता है। तो देखिए आप फीमेल केयर में कितने गुणधर्म हैं, जो अपने आप में बहुत शानदार हैं, जो हर तरह से जो है अपने मतलब पूरे शरीर को रेगुलेट करता है। उसके बाद अगला कंटेंट है, तो देखिए अपने आप में हर प्रोडक्ट हमारा जो है बहुत शानदार है अपनी कंपनी। इसके बाद इसमें जो है अनंता है, जिसको गोपी भी बोलते हैं और कुछ लोग इसको इंडियन सरसाप्रेला बोलते हैं। यह जो है, यह क्या काम करता है, यह एक्ने में खास करके बहुत ज़बरदस्त काम करता है उसको ट्रीट करने में। और यह भी जो है यूटीआई इन्फेक्शन, जिसको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जो पेशाब के रास्ते में हो जाता है, उसको भी यह ठीक करने में मदद करता है। फाइब्रॉइड के ऊपर भी यह ट्रीट करने में बहुत ज़बरदस्त है। और यह जो है एस्ट्रोजन को जो है वो क्या करता है, बढ़ाता है। और एस्ट्रोजन जो है ख़ास करके रिसेप्टर जिसको बोलते हैं, उसको भी यह प्रॉपर तरीके से ठीक करता है और रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्स proliferations growth that occurs during pregnancy। तो प्रेगनेंसी के दरमियान जो है वो जो है काफ़ी रिस्पॉन्ड करता है उन चीज़ों को ग्रोथ करने में। और यह पेन को भी और स्वेलिंग को कम करने में भी मदद करता है। तो यह अनंता अपने आप में बहुत शानदार कंटेंट है। तो ये मल्टी कंटेंट वाला प्रोडक्ट्स हम जो देते हैं, इसकी वज़ह से रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। और इसको लेने की विधि खाना खाने के बाद है, इसका ध्यान रखें। और यह सुबह और शाम लेना चाहिए।
और अपने आप में बहुत जानदार, शानदार है और इसका जो है ये हमारा फीमेल केयर का आज मैंने आपको नॉलेज दिया, जिसके बारे में आज जो है आप यह जान सकते हैं। सो वंडरफुल प्रोडक्ट और यह देने से और ख़ास करके किसी को थायरॉइड की समस्या है तो इसके साथ कॉम्बिनेशन में जो है आप उनको सिबाथॉर्न जूस दे सकते हो और चाहो तो आप जीवन-प्लास का कॉम्बिनेशन अगर दिया तो ये बहुत ही शानदार काम करेगा। तो ये प्रोडक्ट जो है अपने आप में बहुत शानदार और जानदार है।